बहुत गुस्सा है, सामने आए तो डाले साले को, ऐसा गुस्सा है हमें। तो टिप्पणी करते हैं तो फिर हिंदू भी ऐसे बोला ये भी माफी मांगे, वो माफी मांगेंगे क्या? कभी नहीं माफी मांगेंगे वो, तो हम क्यों माफी मांगे? देनी चाहिए फांसी इस कुत्ते को, ऐसे को। तो हमारे हिंदू के साथ ऐसा जुल्म हुआ तो क्या सहन होता है क्या? 1 करोड़ का हम चेक दे दे, हो जाएगी सातुना। पैसे से कुछ नहीं होता है, जिसका इंसान जाता है उसको पता चलता है। लेकिन कई दिनों से यहाँ का माहौल एकदम शांत है और सब बाजार बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ, कर्फ्यू तो लगा हुआ है, पर हमारी संस्कृति और साल में 2 साल से अब निकल रही रथ यात्रा, तो हम तो देखने आए, डरते थोड़ी ना है क्या किसी से। लेकिन एक और बड़ी बात है कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद में यहाँ का माहौल एकदम गमगीन है और गुस्सा में तो है, और अभी भी है, गुस्सा सब में है। उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जैसे उन्होंने कन्हैया लाल को मारा, वैसे उनको मारना चाहिए। अगर वो अभी सामने आ जाए, सब मार डाले उनको। सब में गुस्सा है अभी भी, जोरों शोरों से। आपको कब पता चला था, तब आप क्या कर रहे थे जब पता चला था कि हमारे शहर में कुछ ऐसा हुआ है? मैं तो मेरे जॉब पे थी, मुझे पता ही नहीं। मुझे तो 5 बजे पता चला इस बात का। मैं मेरी नौकरी पे थी, मैं खुद जॉब कर। कितना गुस्सा है? बहुत गुस्सा है, सामने आए तो डाले साले को, ऐसा गुस्सा है हमें। तो और अभी भी सामने लाया तो डाले उसको, ऐसा उसने कैसे कर दिया? भाग गया। इसके बावजूद भी हत्यारों ने एक वीडियो जारी करके धमकी दी, बाकायदा हिंदुओं को चेतावनी दी, मोदी तक को मारने की धमकी दी है। हाँ तो दी उन्होंने, तो वो तो धोखे से मारा, सामने आके थोड़ी न मारा। क्या उसका नाम ले रहे थे, धोखे से मारा। सामने आके मारते तो ना, किसी को पता ही नहीं चला और मारा। कन्हैया लाल एकदम सीधे साधे इंसान थे, अपनी दुकान कर सीधा सा, उसको किसी से लेना, सीधे साधे थे, किसी से रंजिश नहीं थी, और धोखे से मारा। और पोस्ट डाल दी, तो उसमें मारना क्या, पोस्ट ही तो डाली थी, उसने कुछ किया। नुपुर शर्मा का नाम सुना है ना? हाँ सुना है। तो क्या आप भी उसकी बातों का समर्थन करते हैं? करते हैं, उसने क्या गलत थोड़ी है, पोस्ट उसने सही बोला था। हम सब करते हैं, सब हिंदू करते हैं, सब करते हैं। हम तो सब करते हैं, हम सब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश के हालात खराब हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसे तो इन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। हिंदू देवी देवता पर आए दिन टिप्पणी करते हैं, तो फिर हिंदू भी ऐसे बोला ये भी माफी मांगे, वो माफी मांगेंगे क्या? कभी नहीं माफी मांगेंगे वो, तो हम क्यों माफी मांगे? वो भी तो आए दिन हमारे हिंदू देवी देवता पे ऐसे कमेंट करते कि नहीं करते कि शिवलिंग ऐसा है, वो ऐसा है, इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसको फब्बारा बताता है, कोई उसको लिंग बोलता है। हाँ तो ये भी तो गलत है, तो फिर वो लोग भी माफी मांगे। नुपुर शर्मा माफी क्यों मांगे? उसने ऐसा क्या कर दिया? अगर इन्होंने ऐसा किया है तो है ना, मुस्लिम समाज को भी लिख के और है ना माफी नामा देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा हत्या की है। उसने तो पोस्ट ही डाली थी ना, कन्हैया लाल ने, कोई हत्या तो नहीं की थी। तो मुस्लिम समाज को भी माफी नामा देना चाहिए कि उसने ऐसा किया हमारे समाज वालों। सवाल ये है कि जब कल यहाँ पर हजारों की संख्या में हिंदुओं का जनसैलाब उमड़ा था, तो उन्होंने फांसी की मांग की, लेकिन सर्व समाज में मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं थे। क्या वो फांसी नहीं चाहते हत्यारों की? लग के देखता तो ऐसे नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, वो तो वो भी लिख के दे, वो भी बोले कि हाँ फांसी होनी चाहिए। तो देनी चाहिए फांसी इस कुत्ते को, ऐसे को। तो हमारे हिंदू के साथ ऐसा जुल्म हुआ तो क्या सहन होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, छोटे छोटे कहने के उन लोगों को एक समुदाय विशेष के लोग सह दे रहे हैं। हाँ सह दे रहे हैं, उनके सह दे रहे हैं। बाकी मुस्लिम ही आते हैं ना सामने, उनको मारने के लिए, भाई सजा दो ऐसे कुत्तों को। इलाज क्या है? कई इलाज है भाई, अब इलाज तो करना ही चाहिए। मर्डर करना, मर्डर सरा आम मारो बने। हाँ, उसी टाइम उसको लाके खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ने गिरफ्तार करके कहीं न कहीं दाल रोटी खिलाने का इंतजाम कर रही है दाल रोटी खाने के। लेकिन उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए पब्लिक के सामने, तो पता चले। मैं तो पब्लिक के सामने क्या बात, वो हिंदू के सामने छोड़ दो, जो उसको पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है। वो बेचारा एक निहत्या इंसान को मारा उसने, ये क्या अच्छा थोड़ी किया उसने, कोई समझदारी थोड़ी की क्या? लेकिन अशोक गहलोत ने कह दिया ना कि हमने 51 लाख का चेक दे दिया है और नौकरी उसके भी परिवार में कोई मर जाए, पैसे उसके परिवार में कोई मर जाए, 1 करोड़ का चेक दे दे, 1 करोड़ का हम चेक दे दे, हो जाएगी सातुना। पैसे से कुछ नहीं होता है, जिसका इंसान जाता है उसको पता चलता है, उसको पता चलता है कि क्या चीज होती है इंसान। छोटे से बड़ा जिसने किया, माँ ने किया, बाप ने किया, उसके दादी ने किया, उसकी औरत है, उसके बच्चे हैं, पैसे से कुछ नहीं होता है। लेकिन मुस्लिम महिला कह रही है कि अब आपको 51 लाख का चेक मिल गया, चुपचाप रहिए। अच्छा, तो उनके बच्चों को सबको मार दे, उनके बच्चों को सबको मार दे हम, फिर 1 करोड़ का चेक देंगे। 1 करोड़ का हम दे देते, फिर उनको मार दो, फिर 1 करोड़ का हम दे देते चेक। ऐसे तो ना होता है भैया, ऐसे तो ना होता है क्या भैया? हमारे सामने लाओ उनको, फिर हम बताते हैं कैसे क्या होता है। फिर हिंदुस्तान वाले करोड़ों का चेक दे देंगे, यहाँ की सरकार तो मान जाएंगे, वो मान जाएंगे मुस्लिम समाज वाले। ऐसे तो ना होता है, 51 लाख देके चुप हो जाए, ऐसे तो ना होता है क्या? कन्हैया लाल के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय दो और फांसी दो उनको वापस, बदले फांसी के बदले फांसी। हाँ, और लाओ हमारे सामने लाओ उनको अभी। जैसी उन्होंने मौत दी ऐसे की ऐसी उनको ही मौत दो, फांसी से कुछ नहीं होगा, उनको ऐसे वही तालिबानी सजा होनी चाहिए जैसे उन्होंने दी वैसी सजा होनी चाहिए, तब इनको पता चलेगा क्या बात है। भरोसा है कि अशोक गहलोत सरकार नहीं करेगी, नहीं करेगी,
इनकी सरकार है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। ऐसा अशोक गहलोत ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो ऐसा होता, बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो वैसे नहीं होता, फिर भी वो न्याय अच्छा होता, इसके जैसा न्याय नहीं होता। सवाल ये है कि हिंदू समाज कब तक सहन करेगा? नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। अब 80% 90% हिंदू जग गया है, अब 80 से 90% हिंदू जग गए, अब ऐसा नहीं होने देंगे, अब ऐसा नहीं होगा। ये सब्र कब तक? ये सब्र कब तक? कब? अब जग गए हैं हिंदू, अभी तक जगे हुए नहीं थे। नहीं हुई, अगर उनको अब सजा नहीं हुई, सजा नहीं हुई जब तक सब्र कर रहे, अगर उनको सजा होगी तो शायद सब्र कर ले, उसके बाद सब्र नहीं होगा। ऊपर निकल चुका है, पानी सर से ऊपर निकल चुका है भैया, अब हम सहन नहीं करेंगे, कोई सहन नहीं करेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंसाफ दिलाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए। इनकलाब, इनकलाब। कितना है लोगों में? आपको लगता है ये सब्र करेंगे? आपको देख के लगता है ये सब्र करेंगे? कोई सब्र करने वाला नहीं है, कोई सब्र करने वाला नहीं है। लेकिन राजस्थान की शेरनी क्या चाहती है? उनको सजा जाती है, हमारे सबके सामने चौराहे पे लाके मारो, चौराहे पे लाके मारो, उनको चौराहे पे लाके, उनको यहाँ चौराहे पे लाके सजा दो, मारे चौराहे पे लाके मारो, चौराहे पे उनको जैसे उन्होंने मारा वैसे ही, जैसे उसने मारा वैसे ही चौराहे पे लाके उसको मारो, तब हमें शांति होगी, बाकी नहीं होगी। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, उन कुत्तों को लाओ, उनको टाउन हॉल पे हम फांसी पे लटकाते हैं, फिर कोर्ट हमको सजा दो, हमें वो सजा कबूल है। हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं, मोमेडियन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए बिगाड़ने को तो एक कन्हैया लाल की पत्नी को जाकर के पूछिए कि उसका क्या बिगड़ा है और क्या उजड़ा है। हाँ सही बात है, उसका गम तो वो ही बता सकती है, उसका दुख वही सहन कर पाएगी। कन्हैया लाल की हत्या, लेकिन उसके दुख को कम करने के लिए एक महिला क्या करेगी? महिला उन दोनों आतंकवादियों को चौराहे पे लाके सबके सामने सजा देनी चाहिए, ताकि दूसरे आतंकवादियों को ऐसा कदम उठाने की सबक मिले, ऐसा वो कदम उठाने की सोचे भी ना। नहीं है आज की ये जगन्नाथ यात्रा नहीं है, विश्व हिंदू एकता की यात्रा है। हम यही चाहते हैं, जाग गया है हिंदू, दुनिया में जाग गए, अपराध हम सहन नहीं करेंगे, उदयपुर वासी नहीं दूसरे भी सहन नहीं, पूरा भारत को ये संदेश देते हैं कि लोग अगर गलत कार्य करते हैं तो हम एक होकर उनका सामना करेंगे। मैं भी उसी हाथीबोल का रहने वाला हूँ, जहाँ पे 100 फीट दूरी उस कन्हैया लाल की दुकान थी, हमने 3 घंटे दुकान बंद की, सभी पूरा व्यापार मंडल बंद करवाया और 10,000 लोगों को कम से कम मैसेज दिया है, जिसने गलत काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए और अवश्य मिलेगी। ये मेरा नहीं, मैं हमेशा राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सभी हिंदू एक हो जाए, जब भी काम पड़े ऐसा ही जितना कल परसों हुए एकजुट हो गए। भारत माता की, भारत माता की। मैं ये कह रहा हूँ, केवल वो 2 अपराधी नहीं है, उसके पीछे पूरा नेटवर्क है और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा नेटवर्क खंगाले और उनको ढूंढ के लाए। उदयपुर में शांति है, अमन है और अमन चाहते हैं, हम यही चाहते हैं शांति रहे, मगर आतंकवादी को हम सहन नहीं करेंगे। यही हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया हमें छेड़ा, हम किसी के भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत सरकार पर भरोसा है? नहीं है, अशोक गहलोत पे भरोसा नहीं है। पूरा राजस्थान में दंगे ही दंगे, करौली ले लो, ये ले लो, जोधपुर ले लो, क्यों नहीं चाहते? केवल 51 लाख देने से कुछ नहीं होगा। क्या उस कन्हैया लाल को वापस दे सकता है अशोक गहलोत? क्या जब प्रशासन, जब कन्हैया लाल ने FIR की, FIR जब उसने कराई, उसकी रक्षा करनी चाहिए। केवल मात्र पैसे देने से कुछ नहीं होगा, मगर एक कन्हैया गया है तो 1000 कन्हैया उसके साथ में है। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने कहा है कि बाहरी आतंकी थे, लोकल के मुसलमानों का कोई संबंध नहीं है। मगर जब संबंध नहीं था तो वो इतना लेट क्यों जागा? प्रशासन लेट क्यों जागा? SP के पास में 1 घंटे के बाद में न्यूज क्यों गई? जब हमने हाथीपोल में 10 मिनट में गुलाब जी को पता पड़ गया तो SP साहब के पास में 1 घंटे बाद में न्यूज क्यों गई? इसका कोई जवाब है? तो यहाँ के लोकल मुसलमानों ने उसके लिए क्यों नहीं बोला? एक बार आते उसको, उनके लिए अगर मुसलमान यहाँ के लोकल मुसलमान अगर उनके साथ नहीं है तो एक बार आते ना यहाँ के संगठन वाले और बोलते उनको फांसी दो, क्यों नहीं दी? और कौन सपोर्ट तो क्या मान लिया जाए कि वहाँ मुस्लिम समुदाय भी उसका आरोपी है, आरोपियों के साथ है? हम ये नहीं कह रहे हैं,
हमारा उदयपुर शांति प्रिय था, पर यहाँ के मुस्लिम संगठन जो भी हैं हम ये चाहते हैं कि वो भी सामने आके ये बोले कि भाई उनको फांसी दे, क्योंकि वो आतंकवादी घटना उन्होंने की है, जैसा कुकर्म उन्होंने किया है, तो उनको फांसी होनी चाहिए। दुख होता है कि उदयपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके साथ खुलेआम चेतावनी देकर के कहा जाता है कि ये सब हमने किया है। कांग्रेस सरकार का तुष्टीकरण तो यही नजर आ जाता है कि जिस समय कन्हैयालाल का मर्डर हुआ, उसके बाद में उदयपुर का एक भी कांग्रेसी कहीं भी उसकी शव यात्रा में या उसके परिवार के साथ सम्मिलित नहीं हुआ। जब अशोक गहलोत उदयपुर आया तो उस समय ये स्थिति रही कि कांग्रेस की पूरी की फौज उसके साथ में लग गई। दूसरा तुष्टीकरण सबसे बड़ा ये आता है कि कन्हैयालाल की धान मंडी थाने में रिपोर्ट हो जाने के बावजूद भी प्रशासन ने उसका कोई साथ नहीं दिया, जबकि उसके भाई दौलतगढ़ आसीन में जाते उसमें एकदम पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? अगर कन्हैयालाल के परिवार को न्याय नहीं मिला तो बहुसंख्यक हिंदू समाज क्या करेगा? हिंदू समाज जागृत होगा और इसी तरीके से प्रोटेस्ट करता रहेगा। हम उसको छीन के लाएंगे, दिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। जितने आज लोग कल लोग परसों इकट्ठा हुए, उससे 1000 गुना पूरा दुनिया उसके साथ में है। उनको क्या 10 गुना पैसा उसके पास में आया, लेकिन 50 लाख नहीं 5 करोड़ जाना चाहिए ऐसे आदमी के पास। हम जो खोई हुई दुनिया को वापस नहीं बचा सकते हैं, मगर ऐसा अंजाम वापस नहीं होगा। महाराणा प्रताप की धरती पर अकबर की नाजायज औलादों ने जो कांड किया है, इसकी सजा उनको दे के रहेंगे।